बीजेपी के चलते ही इसका मुझे नोटिफिकेशन का एक शेड्यूल मिला था और सरकार चेंज हुआ तो ये नोटिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार, जिसको कुर्सी कुमार और पलटू राम भी कहा जाता है, इसको कुर्सी के सामने किसी से समझौता नहीं कर सकता है। हमने आपको सीएम के पद पर बैठाया, 1 मिनट, सीएम के पद पर बैठाया और आप जब हमारा काम नहीं करेंगे तो मैं पूरे जवाबदेही के साथ भारत आज़ाद भारत के गुलाम प्रदेश बिहार के एक जवाबदेह जनता के साथ मैं जवाबदेही के साथ कहता हूं कि आपका कान पकड़कर हम आपके पद से उतार देंगे नीचे, यह हमेशा आप ध्यान में रखें। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 7वें चरण की बहाली को लेकर लगातार सीटीएटी और बीटीएटी के अभ्यर्थी सड़क पर हैं। इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश कार्यालय से इन लोगों को न्योता गया है और ये लोग सभी लोग पहुंचे हुए हैं बीजेपी पार्टी कार्यालय। और देखिए जो अटल सभागार है उसमें अभ्यर्थी जो हैं वो अपने तख्ती को लेकर के जो है एक बार फिर से पहुंचे हुए हैं और इनकी बातों को जो है प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उठाने वाले हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से। कब आप सीटीटी पास किए हैं? 2019 में। और अभी की जो हालात है बिहार में, उसको देख करके आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? अभी की जो हालात है बहुत दयनीय हालात है। विगत 3 वर्षों से हम लोग रोड पे है, जिनको बोर्ड पे होना चाहिए वो रोड पे है। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी इस ऑफिस कभी उस ऑफिस, पता ही नहीं चल रहा है। गूंगी बाड़ी सरकार अविलंब नोटिफिकेशन जारी करे, यही चाहते हैं। बीजेपी पार्टी कार्यालय से आप लोगों को निमंत्रण किया था? जी मैम। कौन भेजे थे आप? बीजेपी कार्यालय से आया था जी। और क्या संजय जायसवाल जी। उम्मीद देखिए अभी आएंगे, उसके बाद कुछ पॉजिटिव न्यूज आने की संभावना है। हम क्या नाम? मैम मेरा नाम शंभू कुमार है। मैं सीतामढ़ी से आया हूँ, सीटेट अभ्यर्थी हूँ। दिसंबर 2019 में पास किया हूँ और अभी तक हम लोग 4 साल से ऐसे ही बैठे हुए हैं। हम लोगों की बहाली नहीं हो रही है, नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा है। सरकार इससे पहले भी हम लोगों को केवल संतावना ही देती रही है कि ठीक है अब निकल जाएगा, अब निकल जाएगा, लेकिन अभी तक बहाली नहीं निकली है। तेजस्वी युवा हैं और उन्होंने कहा था कि हम सरकारी नौकरी देंगे, क्या भरोसा नहीं रहा? तेजस्वी यादव पे भी हम लोगों को भरोसा तो पहले से था ही, लेकिन उस भरोसा पे ही हम लोग उनको चुने भी थे और सरकार में आए हैं और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाले हैं। ये बहुत दुखद बात है मैम। तेजस्वी यादव पे आप लोगों को भरोसा नहीं है? उन्होंने तो रोजगार देने की बात कही। जी मैम, उन्होंने तो पहले ही हस्ताक्षर में कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख रोजगार की बात की थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम सुरेश कुमार, कहाँ से? सीतामढ़ी माँ जानकी की जन्मस्थली से। अच्छा, कब आप पास किए थे? 2019 दिसंबर में से। सब आप लोग 19 के ही बैच में? जी। अच्छा, क्या लगता है कि नई सरकार बनी है बिहार में, तेजस्वी युवा हैं, दे पाएंगे? नहीं, सबसे पहले तो हम आपको ये स्पष्ट कर दें कि हमारा जो प्रदेश है बिहार में कोई नई सरकार नहीं बनती है। चाहे जितने भी राजनीतिक गिरोह हो, दल हो, लेकिन उनके जो सरदार है वह एक ही व्यक्ति है। उनके जो सरदार है वह एक ही व्यक्ति है। मैं जो यहाँ के पदधारी है, नेतृत्व करता है, प्रदेश के नेतृत्व करते हैं सीएम साहब। सीएम साहब, मैं नाम किसी का नहीं, जो हमारे सीएम है वो खुद समझ जाए। सवाल तो होंगे, आप पद पर बने रहिएगा तो आपको अनेक सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आपकी जवाबदेही है। हमने आपको सत्ता दिया, हमने आपको सीएम के पद पर बैठाया, 1 मिनट, सीएम के पद पर बैठाया और आप जब हमारा काम नहीं करेंगे तो मैं पूरे जवाबदेही के साथ भारत आज़ाद भारत के गुलाम प्रदेश बिहार के एक जवाबदेह जनता के साथ मैं जवाबदेही के साथ कहता हूं कि आपका कान पकड़कर हम आपके पद से उतार देंगे नीचे, यह हमेशा आप ध्यान में रखिए। ठीक है, आप उतार दीजिएगा, लेकिन एक समय था जब बीजेपी सत्ता में थी, उस दौरान आप नीतीश कुमार को। हमारा न कोई जात है, न ही हम किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं। हम भारत के सबसे अच्छे नागरिक हैं। आप ये मान के चलिए, हम समाज को सुधारने वाले लोग हैं। 1 मिनट, कहाँ से आप आए हैं? सीतामढ़ी से।
मेरा नाम अरविंद कुमार अजय कुमार। अरविंद जी, ये बताइए कि एक समय था जब आप यही बीजेपी प्रदेश कार्यालय से आप लोग लगातार अपनी नौकरी के लेकर के सड़क पर थे। उस दौरान आप तेजस्वी के ज़्यादा सपोर्टिव थे। अब ऐसा कौन सा नौबत आ गया कि आज से आप तेजस्वी के विरोध हो गए, नीतीश कुमार के विरोध हो गए और बीजेपी आप लोगों को अब अच्छा लगने लगा? सरकार तो मैं इसका एक जवाब दे दूं मैं आपको। कौन सेकंड आपकी भी बारी। सरकार किसी का भी हो, हम लोग को बस नोटिफिकेशन से मतलब है, बस यही कर। उस समय तो आप लोगों को तो ये अनुभव तो कुछ तो होता। बीजेपी वालों को भी ये काम पहले कर लेनी चाहिए, जो 6 महीने इस बात को पहले करनी चाहिए, जो इस आज नहीं बुलाना पड़ता यहाँ। मैम देखिए निश्चित तौर पे क्या नाम हुआ? विक्रम राजेश रंजन। कब आप पास किए हैं? 2021 में। आप तो इससे पहले भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके थे, डंका भी बजा चुके हैं। आप नहीं हो, आपके कोई भी सहयोगी हो, लेकिन आप लोग देखिए, उस दौरान आपको बीजेपी कड़वी लगती थी, आज अच्छी कैसे लगने लगी? वो बोलते हैं ना कि चोर चोर मौसेरा भाई, पक्ष और विपक्ष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार, जिसको कुर्सी कुमार और पलटू राम भी कहा जाता है, इसको कुर्सी के सामने ही किसी से समझौता नहीं कर सकता है। लेकिन उसमें बीजेपी भी तो सत्ता में थी ना। बिल्कुल थी। 6 महीना पहले अगर बीजेपी कर देती, लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, न्योता मेहमान बना। हाँ, 6 महीना पहले अगर बीजेपी जब गठबंधन में थी एनडीए में, तो अगर ये काम कर देती तो आज हम लोगों को यहाँ नहीं रहना पड़ता। हम एक चीज़ कहना चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कि सर से जो सरक जाए उसे टोपी दुपट्टा या रुमाल कहते हैं। सर से जो सरक जाए उसे टोपी दुपट्टा या रुमाल कहते हैं, और जो अपने वादों से मुकर जाए उसे नीतीश कुमार कहते हैं, उसे नीतीश कुमार कहते हैं। अब आपको बीजेपी से आशा है कि कर देंगे आपका काम? आशा क्या है, ये विपक्ष में है। विपक्ष का काम होता है कि जनता के साथ खड़े रहने का, जनता की मांगों को उजागर करने का। इसी तौर पे क्या नाम? मानस कुमार सिंह नाम है मैम। मानस जी, आप ये बताइए कि एक समय था बीजेपी सत्ता में थी, आज देखिए चक्र का पहिया देखिए कि उलट गया, अब बीजेपी विपक्ष में आ गई। जब आज और आप लोगों को मेहमान नवाजी के लिए बुलाया गया है, इसमें कोई नहीं। जब ये काम पहले हो जाता तो ये नौबत आती है? नहीं, हम लोग मैम अभ्यर्थी हैं और हम लोग का उम्मीद यही रहता है कि सरकार हमारी मांगों को माने। और अभी बिहार में जो मौजूदा सरकार है वो युवाओं को भरोसा देकर आई थी, लेकिन अभी अब वो ठगने का काम कर रही है। निश्चित तौर पे तो ये तस्वीर देखिएगा, उधर महिलाएं भी हैं और इधर जो अभ्यर्थी हैं वो लोग भी हैं। हाँ, अपनी बातों को रख लीजिए। मैम, बीजेपी के चलते ही इसका मुझे नोटिफिकेशन का एक शेड्यूल मिला था और सरकार चेंज हुआ तो ये नोटिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। बीजेपी के चलते ये नोटिफिकेशन हमको मिला था। कितने लोग यहाँ लाठियाँ खाएं, कितने लोग यहाँ वही तो बोल हम आप लोग भले कुछ भी करते रह गए, लेकिन एक आपको बता दें कि एक समय था जब बीजेपी सत्ता में थी और नीतीश कुमार मिलकर के सरकार चला रहे थे। आज परिस्थिति बदल गई, बिहार में बीजेपी विपक्ष में आ गई है और इन अभ्यर्थियों को न्योता देकर बुलाया गया है। क्या आगे चर्चा होगा? क्या संजय जायसवाल जी इन लोगों के साथ बैठेंगे रोड पर? क्या इन लोगों को न्याय दिलवा पाएंगे? ये सबसे जानने वाली विषय होगी। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।